नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन सा टॉपिक, बहुत ही बेहतरीन जिसको हम कह सकते हैं, जिसका नाम है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, यानी हिंदी में बोले तो समय, चाल और दूरी। समय, चाल और दूरी, ये है हमारा आज का टॉपिक, समय, चाल और दूरी। पिछली क्लास में हमने ख़त्म किया है पाइप एंड सिस्टर्न, यानी पाइप और टंकी। तो आज जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है वो है समय, चाल और दूरी। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, तो बने रहिए हमारे साथ। डिस्कस करेंगे आज इसकी बहुत बेसिक सी बातों को और कुछ बेसिक क्वेश्चंस को आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारी वीडियो पर आ गए हैं, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को शेयर कर देंगे अपने दोस्तों में। बहुत ही बेसिक से बहुत ही छोटी बात मैं तुम्हें इसकी बताता हुआ चलूंगा, और उसके साथ साथ हम बहुत अपर लेवल तक इसको जाकर पढ़ेंगे, बहुत अच्छे लेवल तक जाकर इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो बहुत छोटी सी बातें हैं। देखो, चीज़ों को बहुत बेसिक से जब हम पढ़ते हैं तो बेसिक वाली चीज़ें जो हैं वो बहुत हाई लेवल तक जा सकती हैं, है ना। जो जिसकी बुनियाद बहुत अच्छी खासी होगी, बुनियाद अच्छी खासी मजबूत होगी ना, वो बड़ी से बड़ी बिल्डिंग तैयार कर सकता है। जिसका बेसिक ही कमज़ोर होगा, जिसकी बुनियाद ही कमज़ोर होगी, वो बड़ी बिल्डिंग नहीं बना पाएगा, ठीक है। तो बहुत बेसिक सी बातों से हम स्टार्ट करेंगे और बहुत अच्छे लेवल तक इसको तैयार करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट कर देते हैं बिना कोई देरी करे हुए। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, तीन चीज़ें हैं। इन तीन चीज़ों पर ही पूरा का पूरा टॉपिक घूमता दिखाई देता है ना। क्या क्या? एक तो टाइम हो गया, टाइम बोले तो समय, पीछे से ही तुम्हें पता है ना, ये तो सब पता होता है। एक हो गया स्पीड, स्पीड हो गया चाल, स्पीड क्या हो गया? चाल, ठीक है। और दूसरी बात होगी डिस्टेंस, डिस्टेंस बोले तो दूरी। अरे नहीं पता क्या? ये बात तो सभी को पता है, केवल मैंने हिंदी में बताया इनको। समय, चाल और दूरी, ठीक है। मतलब क्या होता है कि कुछ समय है, कुछ चाल रही होगी, और उस समय में उस चाल से क्या चलेगी? दूरी चली जाएगी, ठीक है। क्या चली जाएगी? दूरी चली जाएगी। यानी अगर मैं टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट से ही इसको रिलेट करूं, टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट से ही इसको रिलेट करूं, तो मैंने टाइम एंड वर्क में तुम्हें बताया था, अरे टाइम एंड वर्क में मैंने तुम्हें क्या बताया था? मैंने टाइम एंड वर्क में तुम्हें बताया था कि वर्क इज इक्वल टू इफिशियंसी इनटू टाइम। अरे यही बताया था, कार्य इज इक्वल टू क्षमता गुणा समय, क्षमता गुणा समय। यही बातें मैंने तुम्हें बताई थी, है ना। कार्य जो होता है वो क्या होता है? क्षमता और समय का गुणनफल होता है। अगर मैं इस बात को रिलेट करूं, चलिए, तो सबसे पहली बात, समय तो मुझे दिख रहा है, ये रहा समय टी, है ना, समय ये रहा। उसके बाद क्षमता किसको कहेंगे? तो जो चाल है वो क्षमता है, जो चाल है वो क्या है? क्षमता है। चाल क्या है? क्षमता है। और जब चाल मतलब क्षमता और समय का गुणनफल हम करते हैं तो क्या बनता है? जैसे यहां पर कार्य बना था, इसी तरीके से यहां पर जो कार्य होगी वो होगी दूरी। क्या होगी? दूरी होगी। तो ये हम बता देते हैं किससे? जैसे हमने टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस हम पढ़ रहे हैं, और मैंने पीछे तुम्हें पढ़ाया टाइम एंड वर्क। तो टाइम एंड वर्क में मैंने वर्क बनाने की तरीका बताया था कि इफिशियंसी इनटू टाइम, है ना, क्षमता गुणा समय। तो यहां पर जो क्षमता हम बोलेंगे वो बोलेंगे क्षमता चाल को, क्षमता चाल को बोलेंगे। समय ही रहेगा, और जो दूरी है वो कार्य है, दूरी है वो कार्य है। जैसे कोई कह दे कि मुझसे कि तुम्हें 10 किलोमीटर दूरी कवर करनी है, तो वो मेरे लिए वर्क हो गया। ऐसे वर्क मैं उस पर काम करूंगा, वो वर्क है, वो वर्क है, उस वर्क को मुझे करना है। अब उसमें समय, कुछ समय रहेगा, और मेरी क्षमता भी कुछ रहेगी। क्षमता बोले तो कि मैं किस चाल से चल रहा हूं, है ना। भाई मैं पैदल चल रहा हूं तो मेरी चाल कुछ और रहेगी, साइकिल से चल रहा हूं तो कुछ और चाल रहेगी, और अगर मैं हवाई जहाज से जा रहा हूं या फिर कार से जा रहा हूं तो मेरी चाल कुछ और रहेगी। तो वो क्या है? क्षमता है, ठीक है। तो क्षमता बराबर कार्य बराबर क्या होता था? क्षमता गुणा समय। उसी बात को मैंने यहां पर लाकर अप्लाई कर दिया। तो दूरी यानी कार्य जो हुआ, दूरी बराबर क्या हुआ? चाल गुणा समय। यही फॉर्मूला हम पढ़ते हैं कि दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय। यही फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के इर्द गिर्द सारी बातें घूमती रहेंगी, इसी फॉर्मूले के इर्द गिर्द सारी बातें घूमती रहेंगी। दूरी बराबर चाल गुणा समय। इसको और आगे लेके जाएंगे, तब तक मैं चाल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूं। चाल के बारे में, जो चाल जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जैसे मैंने वहां पर तुम्हें बताया था टाइम एंड वर्क में, मैंने तुम्हारे लिए कहा था, क्या कहा था? टाइम एंड वर्क में मैंने तुम्हारे लिए कहा था कि क्षमता बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है? क्षमता। अगर किसी की क्षमता हमें पता है तो हम जिंदगी का हर काम कर सकते हैं।
क्षमता के अकॉर्डिंग। तो सेम क्षमता इज इक्वल टू क्या, क्षमता किसके बराबर हुई, यहां पर चाल के बराबर। तो यहां पर चाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर चाल किसी की पता है तो कितनी भी दूरी कवर करवा सकते हो, ठीक है। तो यहां पे पहले अब डिस्कस करेंगे हम स्पीड को, स्पीड बोले तो चाल, ठीक है। अब चाल क्या होती है, अगर मैं चाल की बात करूं तो ये होता है एकांक समय में चली गई दूरी, एकांक समय में चली गई दूरी, यानी किसी समय में चली गई दूरी जो होती है वो चाल होती है, ठीक है। अब ये दो तरीके से हमें यहां पे दिखती नजर आएगी। सबसे पहली बात किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर यानी किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरा मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड यानी मीटर प्रति घंटा। दोनों को हिंदी में लिख देता हूं, इसको बोलते हैं हम किलोमीटर प्रति घंटा और इसको हम बोलते हैं मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो कोई बड़ी बात नहीं है इसमें क्या होगा, इसमें जो हमारे एक तो हमारी हुई क्या हुई दूरी, और एक हुआ क्या समय। अरे चाल बराबर क्या हुआ, चाल बराबर हुआ दूरी बटे समय, वहीं से फॉर्मूले से निकल जाएगा ये। चाल बराबर क्या हुआ, दूरी बटे समय। तो एक बार तो दूरी हम किलोमीटर में लेंगे और एक बार समय को लेंगे घंटे में, तो किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। और एक बार हम दूरी को लेंगे मीटर में और समय को लेंगे सेकंड में, तो क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा यहाँ से। तो दो तरीके से हम बताते हैं कि किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। अब इनमें रिलेशन क्या है, इनका रिलेशन याद रखना, इनका जो रिलेशन होता है वो 8 किलोमीटर जो होता है 18 किलोमीटर प्रति घंटा जो होता है वो इक्वल होता है 5 मीटर प्रति सेकंड के, किसके, 5 मीटर प्रति सेकंड के, ठीक है। जो 8 किलोमीटर प्रति घंटा होता है वो होता है 5 मीटर प्रति सेकंड, 18 किलोमीटर, सॉरी बार बार मैं 8 बोल रहा हूँ, सॉरी 18 किलोमीटर प्रति घंटा जो होता है वो 5 मीटर प्रति सेकंड के बराबर होता है। क्यों होता है मैं इस बात को एक्सप्लेन करके बताता हूँ अभी, ठीक है। चलिए इस बात को मिटा देता हूँ, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्यों होता है ये 18 किलोमीटर प्रति घंटा 5 मीटर प्रति सेकंड के। देखना जरा, मैं लिखता हूँ इधर 18 किलोमीटर प्रति घंटा। इस 18 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब क्या होता है, इस 18 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब होता है कि एक घंटे में कोई व्यक्ति कितना जा रहा है, 18 किलोमीटर जा रहा है। कितना जा रहा है, 18 किलोमीटर। अब इन दोनों चीजों को चेंज करते चलेंगे भाई, ये 18 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब क्या हुआ, एक घंटे में 18 किलोमीटर कोई दूरी तय कर रहा है, ठीक है। अब इसको चेंज करते चलेंगे, इसको चेंज करना है सेकंड में और इसको चेंज करना है मीटर में, है ना। चलिए तो एक घंटे का मतलब हो गया 60 मिनट, ठीक है। और 18 किलोमीटर का मतलब हो जाएगा 18,000 मीटर या 18 गुणा 1000 मीटर। 0 से 0 खत्म कर देंगे और 6 से काट देंगे 3 बार, यानी 1 मिनट में कितना आया, 1 मिनट में आया 300 मीटर। 1 मिनट में कितना आया, 300 मीटर, ठीक है। लेकिन मुझे मिनट में भी रखना है, इसको रखना है सेकंड में, तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। कितनी, 60 सेकंड। तो 60 सेकंड में 300 मीटर काटेंगे 60 से, तो 300 कितनी बार कट जाएगा, 5 बार, यानी 1 सेकंड में कितना, 1 सेकंड में कितना, 5 मीटर। और 1 सेकंड में 5 मीटर का मतलब क्या हुआ, अरे वही अभी तो चाल के बारे में बताया था, जैसे 18 किलोमीटर प्रति घंटा था तो उसको हमने लिखा 1 घंटे में 18 किलोमीटर, 1 घंटे में 18 किलोमीटर, तो ये 1 सेकंड में 5 मीटर, यानी कितना हो जाएगा, 5 मीटर प्रति सेकंड। बस ये याद रखना है। तो जो 18 किलोमीटर प्रति घंटा होता है वो किसके इक्वल होता है, 5 मीटर प्रति सेकंड के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, 5 मीटर प्रति सेकंड के इक्वल होता है। इस तरीके से हम इस बात को प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। बाकी प्रूव कभी नहीं पूछता एग्जाम में, कभी नहीं पूछेगा कि इसको प्रूव करो, इसको सिद्ध करके बताओ, नहीं पूछता, ठीक है। सीधा पूछता है कि किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में कोई चाल चेंज करवाएगा या फिर मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करवाएगा। अच्छा चलो ध्यान से समझना, बहुत ही बढ़िया बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट। मैंने कहा 18 किलोमीटर प्रति घंटा इज इक्वल टू 5 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। यानी मैं ऐसा कह सकता हूं कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा इज इक्वल टू 5/18 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। यानी किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में जाने के लिए, किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में जाने के लिए, इस बात को मैं हटा ही देता हूं, सीधा सीधा यही समझा देता हूं तुम्हें कि किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में जाने के लिए क्या करते हैं हम, 5/18 से गुणा करते हैं। जबकि मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में जाने के लिए, मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में जाने के लिए हम 18/5 से गुणा करते हैं,
किससे? 18/5 से। अब ये बात कैसे हम याद रख सकते हैं? भैया सारी बात तो याद रखने की नहीं, याद कैसे कर सकते हैं? मुझे पता है कि मीटर प्रति सेकंड एक छोटा मात्रक है और किलोमीटर प्रति घंटा एक बड़ा मात्रक है। किलोमीटर प्रति घंटा एक बड़ा मात्रक है और मीटर प्रति सेकंड एक छोटा मात्रक है। तो जब बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे, यानी बड़े से मुझे छोटा बनाना है, छोटा बनाना है ना, जब छोटा बनाना है तो छोटे से गुणा करेंगे, यानी 5/18 से। छोटा 5/18 छोटा है तो हम छोटे से गुणा करेंगे, यानी 5/18 से। लेकिन जब मीटर प्रति सेकंड यानी ये छोटा मात्रक है और मुझे बनाना है किलोमीटर प्रति घंटा यानी एक बड़ा मात्रक है, जब मैं छोटे मात्रक को बड़े मात्रक में जाके तब्दील करूंगा, यानी मुझे चेंज करना है तो बड़ा मात्रक बनाना है। जब बड़ा मात्रक बनाना है तो मुझे बड़े से गुणा करनी पड़ेगी, यानी 18/5 से गुणा करनी पड़ेगी। और इस बात समझ में आ गई? किसी को कोई तकलीफ है क्या किसी तरह की? नहीं है। तो ये याद रखना कि किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में जाने के लिए 5/18 से गुणा और मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में जाने के लिए 18/5 से गुणा। समझ गया? इतनी बात क्लियर है? अरे इतनी बात सभी को क्लियर है क्या लाला? क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। हमसे जो मैंने पीछे तुम्हें स्पीड के बारे में बताया था, वो स्पीड का हमें ऑपरेशन करना आना चाहिए, स्पीड की चीर फाड़ हमें करनी आनी चाहिए। जैसे मैंने 18 किलोमीटर प्रति घंटा को तोड़ के कहाँ ले गया मैं? 1 मीटर प्रति सेकंड में, मतलब 5 मीटर प्रति सेकंड में लेके चला गया, यानी 1 सेकंड में कितनी दूरी? 5 मीटर। ठीक है, इस तरीके से ये ऑपरेशन हमें करना आना चाहिए, इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी आगे भी। तो इतनी बात क्लियर है? ये थी हमारी बेसिक सी बातें। वैसे और भी बातें हैं, ठीक है, और बातों को आगे करेंगे, ठीक है। पहले मैं कुछ बेसिक से क्वेश्चन ले लेता हूं जो हमारी एसडी यादव की बुक में है ना। एसडी यादव की बुक को फॉलो कर रहे हैं, अच्छे क्वेश्चन है वहां पर ही, बहुत बढ़िया लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो कोई नहीं, पहले वहीं से करेंगे सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो स्टार्ट कर देते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन हमारी बुक एसडी यादव से, शारदा पब्लिकेशन की। देखिए भैया पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, एक मिसाइल 1260 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, 1 सेकंड में वो कितने मीटर की दूरी तय करेगी? ठीक है, कितना? स्पीड कितनी बता रखी है? स्पीड बता रखी है 1260 किलोमीटर प्रति घंटा और पूछा है 1 सेकंड में कितनी चलेगी, यानी सीधा मीटर प्रति सेकंड में चाल पूछी गई है। क्या पूछी गई? चाल मीटर प्रति सेकंड में। तो क्या करते हैं, मीटर प्रति सेकंड में बनाने के लिए क्या करेंगे? 5/18 से गुणा करेंगे और जिस भाई पर 18 का पहाड़ा आता है तो वो कर देगा 18 सत्ते 126 और 5 सत्ते कितना आ गया? 7 पंजे 35, यानी 1350 मीटर प्रति सेकंड। कितना आ गया? चाल आ गई हमारी 350 मीटर प्रति सेकंड। उसने पूछा है 1 सेकंड में कितना, तो 1 सेकंड में कितना? 350 मीटर। नहीं तो पूछा 1 सेकंड में कितना, तो 350 मीटर 1 सेकंड में आ जाएगा। बात समझ गए? किसी को कोई तकलीफ नहीं है? चलिए भाई, तो आगे चल देते हैं। ये हैं क्वेश्चन, बहुत आसान से पहले टाइप के चेंज करने के हैं स्पीड को, मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में या किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में। ज्यादा टाइम नहीं देंगे इन क्वेश्चन पर, ये बच्चों वाले क्वेश्चन होते हैं बिल्कुल। आगे चल देते हैं सीधे चौथे क्वेश्चन पर। सीधे चौथे क्वेश्चन पर जो क्वेश्चन कराने लायक है वही क्वेश्चन तुम्हें कराऊंगा, फालतू क्वेश्चन में छोड़ता चलूंगा, ठीक है। बाकी आपके पास बुक है, मैं पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। जो टेलीग्राम चैनल पर नहीं ज्वाइन हुए हैं हो सकते हैं जाके, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा मैं टेलीग्राम चैनल का, डिस्क्रिप्शन में भी, ठीक है। वैसे अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो कर सकता है। हमारा चैनल है मैथ्स डाउट बाय अरुण सागर सर, ये हमारा है टेलीग्राम चैनल, ठीक है। टेलीग्राम पर चैनल नहीं है, वैसे ग्रुप है ये, ठीक है। ग्रुप में ही डिस्कस हो जाता है बहुत सारी चीजें, वहीं पे मैं इसको डाल दूंगा, ठीक है। चलिए आगे चल देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर सवाल है 2.8 घंटों में 315 किलोमीटर की दूरी तय करने में मीटर प्रति सेकंड में कार की औसत चाल कितनी होनी चाहिए? अब कई तरीके से इस सवाल को किया जा सकता है। पहले तो हम स्पीड बनाएं, क्या बनाएं? स्पीड क्या होगी? दूरी बटे चाल। दूरी है 315 और चाल है क्या? 2.8 घंटे, ठीक है। ये तो होगी किलोमीटर प्रति घंटा में, लेकिन पूछा है मीटर प्रति सेकंड में। तो मीटर प्रति सेकंड के लिए हम क्या करते हैं? 5/18 से गुणा कर देते हैं। क्या करते हैं? 5/18 से हम गुणा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी तकलीफ नहीं है।
सीधा सीधा हम 3 से काट दें, 3 से इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा 10 30 30 और 3 पंजे 15, और 3 से इसको काटेंगे तो कट जाएगा 6 बार, दशमलव हटाओगे तो 0 बढ़ाओगे, सीधी बात है। उसके बाद हम काट सकते हैं और किससे, अरे और किससे काटते हैं, 7 से काटते हैं क्या, 7 से काटेंगे 15 सत्ते 105, 7 से काटेंगे 7 चौक 28, ठीक है। फिर उसके बाद 2 से काटेंगे कितनी बार, 25 बार, और 2 से काटेंगे कितनी बार, 2 बार। फिर उसके बाद 2 से काटेंगे, सॉरी 3 से काटेंगे 2 बार, और 3 से काटेंगे 5 बार, तो कितना आ गया 25 पंजे 125 और बटे 4, यही तो आ जाएगा। अरे बात समझ आ गई, 25 पंजे 125 और बटे में कितना आ गया 4। अब यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं, 3 चौक 12, 4 एकम 4.25 मीटर प्रति सेकेंड, 31.25 मीटर प्रति सेकेंड हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हल्की सी कैलकुलेशन है, बाकी और कुछ भी नहीं है, हल्की सी कैलकुलेशन, ठीक है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर इसके बाद देख लेते हैं, 5 को छोड़ देते हैं, सेम क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर भैया ये जो क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ, इन क्वेश्चन को या तो तुम पीडीएफ से या फिर तुम्हारे पास बुक होगी करते रहना, है ना, क्योंकि प्रैक्टिस इसी से होगी। प्रैक्टिस तो मेरे लाल इससे ही होगी भैया, प्रैक्टिस और कहीं से नहीं होगी। प्रैक्टिस तुम खुद करोगे, मैं कितना भी पढ़ाता रहूँ उस चीज़ से प्रैक्टिस नहीं है, प्रैक्टिस तुम्हारे करने से है ना। और कभी भी चीज़ों को ये मत सोचा करो कि एक बार में मैं कर लूँगा सारा कुछ याद हो जाएगा, याद कहूँगा ही तुमसे याद कर लो यार, एक ही बार में सब कुछ हो जाएगा, नहीं, बार बार रिपीटेशन में चीज़ें लेकर आओ। रिपीट, जितना ज़्यादा हम चीज़ों को रिपीट करेंगे उतनी चीज़ें हमें याद रहती हैं। याद करने की कोई ज़रूरत नहीं रहती, किसी भी चीज़ में परफेक्ट होना है तो उस चीज़ को रिवाइज करना शुरू कर दो, उसको रिपीट करना शुरू कर दो, ठीक है। रिपीट करते रहो, ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा रिपीट करोगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चन बार बार इनको करोगे, उतनी ज़्यादा तुम्हें समझ तैयार होती चली जाएगी मैथ्स को लेकर, ठीक है। यही होता है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल दूँ, तुम हो भाई, तुम्हें स्टार्टिंग में किसी ने कुछ भी नहीं बताया होगा कि क्या होता है, बस रटवाए गए तुमसे कि ये पापा, ये मम्मी, ये भैया, ये चाचा, बस तुमसे क्या करें, बार बार वही चीज़ें तुम्हें रिपीटेशन में रही तुम्हारे, है ना। सुबह को मम्मी है पास में तो ये मम्मी, शाम को पापा है ड्यूटी से तो ये पापा, है ना। दोपहर में तुम्हें चाचा या चाची बुआ खिला रहे हैं तो ये चाची बुआ, है ना। ये सारी चीज़ें, बस ये चीज़ें तुम्हारी रिपीटेशन में रही बार बार, इस तरीके से तुम्हारे मन में बिल्कुल घुल गई वो बातें, है ना। और तुम फिर परफेक्ट हो गए कि हाँ ये पापा हैं, इनको हम पहचान गया, तो ये चीज़ें अपने आप ही आ जाती हैं, अपने आप ही याद रह जाएगा कि हाँ ये पापा हैं, है ना। तो रिपीटेशन में लाने की जरूरत है हर चीज़ को। जब अब हमने पीछे टाइम एंड वर्क पाइप एंड सिस्टम खत्म किया है, अगर वो एक ही बार में कोई सोचेगा कि मैं सारा काम एक ही बार में करके खत्म कर दूंगा, तो नहीं होता भाई, किसी से भी नहीं होता। उनको रिपीटेशन में लेकर आओगे, धीरे धीरे उनको रिपीट करोगे, है ना। जैसे बीच बीच में टाइम भी मिल जाता है, एक बार पढ़े फिर दोबारा से उसको रिपीट कर लिया, फिर दोबारा से उसको जब टाइम मिला रिपीट कर लिया, तो रिपीटेशन में लेकर आओ, क्वेश्चन बार बार लगाओ, ठीक है। तब हमारी चीज़ें तैयार होती चली जाएंगी, और फिर हमारे सामने कोई भी एग्जाम आएगा, हम एग्जाम को फोड़ के आएंगे, बिल्कुल तहस नहस करके आएंगे, ठीक है। तो डरना नहीं है बिल्कुल भी, चीज़ों को रिपीट करते चलो। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा था, हम क्वेश्चन नंबर 6 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा क्या क्वेश्चन है, एक बंदूक राम से 6.64 किलोमीटर की दूरी से दागी जाती है। राम 20 सेकंड के बाद उसकी आवाज यानी ध्वनि सुनता है, तो उस ध्वनि की गति क्या है। अच्छा, कितनी दूरी से, दूरी कितनी है 6.64 किलोमीटर, ठीक है। और कितने टाइम में स्पीड मतलब कितने टाइम में उसको आवाज सुनाई आ गई, तो आ गई 20 सेकंड में। क्या पूछिए हमसे उसकी ध्वनि की गति पूछिए, और वो पूछिए मीटर प्रति सेकंड में। ध्वनि की गति मीटर प्रति सेकंड तो नहीं लिखा हुआ है कि मीटर प्रति सेकंड में पूछिए। 3 ऑप्शन हमारे मीटर प्रति सेकंड के हैं और 1 ऑप्शन हमारा किलोमीटर प्रति घंटा का है। तो हम पहले कोशिश करेंगे कि मीटर प्रति सेकंड में सारी चीज़ों को बनाया जाए। जब मीटर प्रति सेकंड में बनाना है तो इसको भी हम मीटर प्रति सेकंड बनाएं, क्योंकि टाइम तो सेकंड में ऑलरेडी है, दूरी को हमें मीटर में तैयार करना है। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 1000 मीटर। बच्चे को पता है ना, खूब रेस लगाते हो, खूब तुम सड़क तोड़ते हो। 1 किलोमीटर में कितने, 1000 मीटर। तो इसमें कितने हो जाएंगे, 6.64 गुणा 1000 बराबर कितने हो जाएंगे, 6640 मीटर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, केवल स्पीड बनानी है। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी दूरी बटे समय। याद रखना, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी है 6640, समय है हमारा 20 सेकेंड। 0 से 0 को खत्म कर देंगे और ये हो जाएगा कितना, 332 मीटर प्रति सेकेंड, यानी 332 मीटर प्रति सेकेंड।
ये हमारा आंसर हो जाएगा। अरे किसी को कोई तकलीफ है क्या? कोई तकलीफ नहीं है, बच्चे बच्चे से क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन, और इन्हीं बेसिक क्वेश्चन से हम आगे तैयार हो रहे हैं तकड़े। जब तक इन्हें नहीं करोगे आगे के लिए तुम कमजोर रह जाओगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के बाद आगे देख लेते हैं कौन सा अच्छा क्वेश्चन है हमारा। 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 को हम छोड़ देते हैं, आसान है जैसे क्वेश्चन नंबर 4 करा था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 को भी हम छोड़ देते हैं, 36 किलोमीटर प्रति घंटा गति है और उसका मीटर प्रति सेकंड में बताना है, आसान क्वेश्चन है। आगे चलते हैं 9वें क्वेश्चन पर। राम से 1.7 किलोमीटर दूरी से किसी बंदूक से गोली दागी गई है और उसके बाद 25 सेकंड में सुनता है तो आवाज की गति मीटर प्रति सेकंड में पूछी गई है। सवाल एकदम खत्म, निहायती खत्म क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। अंकित अपने फिटनेस के लिए हर दिन 324 मीटर दौड़ता है। अपने दैनिक दिनचर्या के अनुसार वह कितने दिनों में 8.1 किलोमीटर की दूरी तय करेगा? इस सवाल को मैं करा देता हूं क्वेश्चन नंबर 10 को। कौन है भैया? अंकित है, एक अंकित लाल। अंकित जो है वो कह रहा है अपनी फिटनेस के लिए डेली यानी रोजाना प्रतिदिन कितना दौड़ता है वो? प्रतिदिन दौड़ता है वो 324 मीटर दौड़ता है। कितना दौड़ता है भाई? 324 मीटर दौड़ता है। अब उससे कहा गया है कि भैया तू 8.1 किलोमीटर दौड़। कितना दौड़? 8.1 किलोमीटर। अब पूछा है बता तू कितने, अब तू वो तो एक दिन में कितना दौड़ रहा है? 324 मीटर। उसको दौड़ाना है कितना? 8.1 किलोमीटर। तो उसको कई दिन लग जाएंगे फिर। अब बताओ कितने दिन लग जाएंगे? अब वो दिन ही निकालने। पहले इसको ये मीटर में, तो ये भी मीटर में बना लेते हैं। तो ये मीटर हो जाएगा 8100 मीटर। अरे 1000 से गुणा करके तो बना देंगे कितने दिन में दौड़ेगा? 8100 किलोमीटर। जब एक में कितना? 324। 18 का पहाड़ आता होगा, या 9 से काट लो। पहले 9 से काटोगे, 9 में 81, 900 बाद 9 से काटोगे कितना? 9 तिया 27, कितने बचेंगे? 5 और 9 छिक्का 54। फिर 9 से काट दोगे, 9 से काटा 100 बार, 9 से काटा 4 बार, तो कितना? 100 को डिवाइड करा 4 से, कितना आ गया? 25 दिन। तो 25 दिन में इतना दौड़ेगा। 25 दिन में 8.1 किलोमीटर दौड़ पाएगा। जब रोजाना वो कितना दौड़ता है? 324 मीटर दौड़ता है कुल। फिटनेस के लिए इतना सा दौड़ रहा है भैया, है ना? इससे फिटनेस ना बने इसकी। आगे चलें क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 के आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 सवाल है, एक कार की गति 20 मीटर प्रति सेकंड है। कार की गति बता दी है 11वें क्वेश्चन में। गति कितनी है? 20 मीटर प्रति सेकंड ये गति है। और कार 2.5 घंटे में कितनी दूरी किलोमीटर में तय करेगी? 2.5 घंटे में टाइम दे दिया कितना? 2.5 घंटे, 2.5 घंटे। कितनी दूरी तय करेगी? दूरी बताना है तो दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। क्या होता है? चाल गुणा समय। अब किलोमीटर में दूरी क्या पूछी है? दूरी पूछी है किलोमीटर में। जब दूरी किलोमीटर में पूछी है तो हम क्या करेंगे? स्पीड को किलोमीटर प्रति घंटा बनाएंगे। स्पीड का क्या करेंगे? किलोमीटर प्रति घंटा बनाएंगे। तो स्पीड है हमारे पास 20 किलोमीटर प्रति घंटा बनाने के लिए क्या करेंगे? 18/5 से गुणा, ये हो गए किलोमीटर प्रति घंटा में क्या? स्पीड। ठीक है, अब टाइम कितना हो गया? 2.5 घंटे। ठीक है, तो 2.5 से 5 को काट देंगे 2 बार और 2 से 20 को काट देंगे 10 बार, तो कितना? 18 धाम 180। क्या हो गया? 180 किलोमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। तो 2.5 घंटे में कितना दौड़ जाएगा वो? 2.5 घंटे में वो 180 किलोमीटर चला जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, ले लेते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। 11 के बाद कौन सा क्वेश्चन है? तो 11 के बाद हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। एक व्यक्ति 390 किलोमीटर की दूरी 3.25 घंटे में तय करता है तो उसकी गति मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी? 12वें क्वेश्चन को कर सकते हो आसानी से। स्पीड हमें दूरी बता रखी है और टाइम दे रखा है और मीटर प्रति सेकंड में पूछी है ना? तो पहले स्पीड बना लेना, स्पीड को फिर चेंज कर देना मीटर प्रति सेकंड में। ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं, चौथा क्वेश्चन सेम था। उसके बाद 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं। एक कार 6 मिनट में 300 मीटर की दूरी तय करती है। देखो इसको सवाल को देख लेते हैं 13वें क्वेश्चन को। 13वां क्वेश्चन, एक कार 6 मिनट में, कितने मिनट में? 6 मिनट में कितना जाती है? ये जाती है 6 मिनट में 300 मीटर। कितना आती है? 300 मीटर। तो पूछा है कि उसकी औसत गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है? जो उसकी स्पीड है वो किसमें? किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है? अब कई तरीके हैं सवाल को करने के। पहला तरीका तो यही है कि हम इनको क्या करें? किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा है तो किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी को किलोमीटर में चेंज कर लें और टाइम को घंटे में चेंज कर लें। एक आसान सा तरीका ये भी होता है
कि 1 किलोमीटर, सॉरी किलोमीटर पूछा है, 1 घंटा मतलब 60 मिनट में, है ना। यानी 6 मिनट में अगर वो 300 मीटर जा रही है तो 60 मिनट में कितना जाएगी, 60 मिनट में 1 0 तो इसका नहीं है 3000 मीटर, यानी 1 घंटा और ये 3000 3 किलोमीटर, तो कितनी होगी स्पीड, 3 किलोमीटर पर घंटा। ये होता है इसका आसान सा तरीका, कर सकते हैं। सीधा मिनट को घंटा बना दो, 6 मिनट को 60 मिनट बना दो, 10 से गुणा करके, तो 300 में 10 से गुणा करके 3000, यानी 60 मिनट में कितना, 3000 मीटर। 60 मिनट में कितना, 3000 मीटर। 60 मिनट का मतलब 1 घंटा और 3000 मीटर का मतलब 3 किलोमीटर। तो कितना, 3 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड हो जाएगी। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, आगे चल देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 14, यदि सिवान 19 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तो 665 मीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। 14वां क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। क्या है क्वेश्चन नंबर 14। सवाल में कहा है कि सिवान जो है कितने की स्पीड से जाता है, 19 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है। गति है 19 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। ठीक है, उसके बाद में कहा है कि उसको कितनी दूरी तय करनी है, दूरी करनी है 665 मीटर। कितनी, 665 मीटर उसको दूरी तय करनी है। तो कितना समय मिनट में लगेगा, मिनट में समय पूछा है। ठीक है, अब कैसे करें, ध्यान से देखना। ठीक है, पहले क्या कर लेते हैं, सबको सेकंड बना लेते हैं, सेकंड के बाद मिनट बनाएंगे। अब सेकंड बनाने के लिए भाई मैंने बताया समय बराबर होता है दूरी बटे 4, समय बराबर दूरी बटे 4, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो दूरी कितनी हुई, दूरी हुई 665 मीटर। ठीक है, तो इसको भी किसमें मीटर बनाना पड़ेगा, 19 गुणा 5 बटे 18, ये हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, 19 से पहले इसको काट लेते हैं। 19 × 57, 19 × 57 कितने बचे, 9 बचे, और फिर 19 × 5 = 95। 5 से काटा, 5 × 7 = 35 और इसको गुणा करेंगे यहाँ पर तो कितना, 18 × 7 = 126। कितना हो गया, 126 सेकंड हमारी आ गई। कितनी आ गई, 126 सेकंड। और जब 126 सेकंड आ गई तो इन 126 सेकंड को हम क्या बनाने, मिनट में पूछा है टाइम, टाइम जो पूछा है वो पूछा है मिनट में, इसमें पूछा है मिनट में पूछा है। तो 126 सेकंड का हम मिनट बना सकते हैं। 126 सेकंड को हम लिख दें कितना भाई, या तो देखो 60 से डिवाइड करके लिख दो, या तो कर दो क्या, 60 से डिवाइड करके लिख दो, क्योंकि जब हम सेकंड से मिनट बनाएंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे, या फिर तोड़ के भी लिख सकते हैं। 120 में 2 मिनट और बची 6 सेकंड, 6 सेकंड को लिख सकते हैं 6/10, 6/60 यानी 1/10। ठीक है, किसी भी तरीके से मैं इसको 60 से भाग करके बता सकता हूँ, ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम 6 से काट देते हैं। 6 से काटेंगे तो कितना, 21 × 126, 6 से 10 बार, 10 से भाग देंगे, 10 दूनी 20, बचा 1/10 मिनट। यही हमारे सवाल का आंसर था। कितना, 2 सही 1/10 हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा इतनी मिनट में। ठीक है, इस तरीके से हम कर सकते हैं। बाकी आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 था ये। 14 के बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्या है सवाल, एक लड़ाकू विमान की गति दे रखी है 1440 किलोमीटर प्रति घंटा। सेम क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन सेम ऐसे ही था, कर सकते हैं। 16वें क्वेश्चन को देखते हैं। एक कार की औसत गति 600 मीटर प्रति सेकंड है। कोई धावक जो 9.6 सेकंड में 100 मीटर की दूरी करता है की तुलना में कार कितनी धीमी मीटर प्रति सेकंड में चलती है। मतलब कार की गति पूछिए, कार कितनी धीमी चलती है। पहले कार की स्पीड देख लेते हैं 16वें क्वेश्चन में। जो कार की गति है, कार की गति है वो कितनी है, कार की गति है 600 मीटर प्रति सेकंड, ये है कार की गति। अब कोई लड़का है, लड़के की गति भी निकाल लेते हैं। लड़के की गति कितनी हो जाएगी, लड़का कितना, लड़का जो है 9.6 सेकंड में 100 मीटर जा रहा है, तो गति निकालेंगे दूरी बटे 4, दूरी बटे समय, इतना हो जाएगा। डिवाइड कर देंगे, वो मतलब दशमलव हटा के 0 बढ़ा दो। ठीक है, उसके बाद किससे कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, या सीधा 8 से काट दो। 8 से काटोगे 125 बार और 8 से काटोगे 12 बार, कितनी बार, 12 बार। तो ये हो गया। और इसको सोल्व करेंगे, और सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा भाई, 1 मिनट रुकना, ये मीटर प्रति मिनट दे रखा है, रुकना भाई, इसको चेंज करना पड़ेगा। मीटर प्रति सेकंड नहीं है, मीटर प्रति मिनट है 16वें क्वेश्चन में। फिर से देख लेते हैं 16वें क्वेश्चन में। जो कार की गति है, कार की गति
600 मीटर प्रति मिनट है। ठीक है, अगर प्रति मिनट है तो इसको पहले प्रति सेकंड बनाना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे बताओ, 1 मिनट में कितना हो गया, 1 मिनट में होगा 600 मीटर, और 1 मिनट का मतलब होता है 60 सेकंड, यानी 60 सेकंड में 600 मीटर। अगर मैं यहाँ पर इनको काट दूं, 60 से 60 को 10, 600 को 10 बार, तो 1 सेकंड में कितना आ गया, 1 सेकंड में आ गया 10 मीटर। यानी जो कार की गति आ गई, कार की गति को हम कह सकते हैं S1 कहते हैं कि दूसरे वाले की गति है, तो ये आ गई 10 मीटर प्रति सेकंड। अब चलते हैं लड़के की गति पर। लड़के की गति, तो जो लड़के की गति है वो कितनी थी, वो 100 मीटर चल रहा था 9.6 सेकंड में। 100 मीटर चल रहा था कितने में, 9.6 सेकंड में। यहाँ पर सोल्व करेंगे, दशमलव हटा के 0 लेंगे, फिर सीधा काट सकते हैं किससे, 8 से कटेगा ये 125 बार, और ये 8 से कटेगा 12 बार, 12 96। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10, 12 धाम 120, 10 और 10 सही कितना, 5/12 मीटर प्रति सेकंड। ये आ गई दोनों की, जो कार की और ये लड़के की। अब इसमें यही पूछा था कि लड़के की तुलना में कार कितनी धीमी गति, मतलब कार की कितनी धीमी गति है, तो कितनी धीमी, कितनी कम है, 5/12 कम है, 5/12 मीटर प्रति सेकंड कम है। किसकी, कार की। जो कार की गति है वो 5/12 मीटर प्रति सेकंड कम है। अच्छा सवाल था, हल्की सी कैलकुलेशन, कोई दिक्कत नहीं है। और ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन हमारा MTS 2019 में पूछा हुआ है, SSC MTS 2019 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। आगे चलते हैं 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 पर चल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक कार 24 मिनट में 18 किलोमीटर की दूरी तय करती है। किसी बस की गति कार की दोगुनी है। बस 135 किलोमीटर दूरी कितनी मिनट में तय करेगी, मिनट में पूछा है। चलिए 17वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। सवाल है कि कार जो है वो 24 मिनट में 18 किलोमीटर जा रही है। 24 मिनट में कितनी, 18 किलोमीटर। देख लेते हैं भाई, 24 मिनट में 18 किलोमीटर। ठीक है, ये है हमारी कार की गति। कार की गति अगर मैं यहाँ पे स्पीड बनाऊं, ठीक है, सेकंड में बना लो, सेकंड में बना दें क्या, सेकंड में बना देते हैं। 6 से काट देते हैं, 6 से काटेंगे तो 6 से कटेगा ये 4 बार, 4 मिनट, और ये बनेगा 3 किलोमीटर। 6 से काट दिया तो 4 मिनट में 3 किलोमीटर आ गया। ठीक है, उसके बाद भाई किलोमीटर में दूरी तय करनी है तो हम किलोमीटर प्रति घंटा ही बना लेते हैं इसको, किलोमीटर प्रति घंटा। तो 60 मिनट 15 गुना करेंगे, 60 मिनट में कितना आ जाएगा, ये 45 किलोमीटर। यानी इसकी जो कार की जो गति आ गई, कार की गति आ गई कितनी, कार की गति आ गई 45 किलोमीटर प्रति घंटा। 60 मिनट का मतलब 1 घंटा, 1 घंटे में 45 किलोमीटर यानी इतनी। तो बस की कितनी हो जाएगी, बस की गति के बारे में बता रखा है कि जो बस की गति है वो कार की दोगुनी है। इसकी दोगुनी तो कितनी हो जाएगी, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी हो जाएगी, 90 किलोमीटर प्रति घंटा, इतनी हो जाएगी। अब ये कह रहा है कि कार जो है वो 135 किलोमीटर की दूरी कितनी मिनट में तय करेगी। टाइम पूछा है, टाइम बराबर होता है क्या, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है, 135, और चाल कितनी है अब कार की, बस की 90। 45 से काट सकते हैं, 45 दिया 135 और 45 दूनी 90, यानी कितना आ गया, 1.5 घंटा। कितना आ गया, 1.5 घंटा। और मिनट में पूछा है तो 1.5 घंटे को मिनट में हम कह सकते हैं 90 मिनट। कितना कह सकते हैं, 90 मिनट। या 60 से गुणा करके भी निकाल सकते हैं, 3/2 में, 3/2 घंटे हैं, इसको 60 से गुणा कर दो मिनट बन जाएंगी। तो कितना, 20 दिया 60 और 30 दिया 90 मिनट। ऐसे भी हम क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। बाकी सीधा सीधा पता होना चाहिए। हमें मिला क्या, 135 किलोमीटर दूरी है और 90 स्पीड है उसकी। तो 45 से काटे, 45 दिए 135, 45 दूनी 90, यानी 3/2 घंटे। और 3/2 मतलब होता है 1.5 घंटा। 1.5 घंटे का मतलब 90 मिनट। ठीक है, समझ गए ना। ये हुआ एक तरीका। इसको मैं दूसरे तरीके से भी बता सकता हूँ। दूसरा तरीका हमारा क्या होगा, मिटा दूं क्या इसको, चलिए मिटा देते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। दूसरा तरीका क्या होगा, दूसरा तरीका देखना, सीधा सीधा कर देंगे। सीधा सीधा कैसे करेंगे, मिनट को मिनट में हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे ना, हम स्पीड निकालेंगे, कुछ भी नहीं निकालेंगे, सीधा सवाल कर देंगे। भैया कार की गति जो है, कार की अगर बात करें तो कार की गति है, वो बता रहा था कि 24 मिनट में ये जो है 18 किलोमीटर चलती है।
कितनी? 18 किलोमीटर। 24 मिनट में 18 किलोमीटर ये चलती है। हमें बस के बारे में पता है, बस की गति जो है वो कार की गति की दोगुनी है। जब कार की गति की दोगुनी है तो ये 24 मिनट में ही इससे दोगुना चलेगी, यानी 36 किलोमीटर चल जाएगी। कितनी? 36 किलोमीटर। बात समझ में आ गई ना भाई? हमें तो पता है ना, कार से दोगुना भागती है वो बस जो है, वो कार से दोगुना भागती है। यानी कार अगर 24 मिनट में 18 किलोमीटर जा रही है तो बस 24 मिनट में 36 किलोमीटर जाएगी, दोगुना जाएगी। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, किससे काट दें? 4 से काट दें। 4 से काट देंगे तो 6 मिनट में कितना? 9 चौक 36, 9 किलोमीटर। यानी वो 6 मिनट में 9 किलोमीटर जा रही है। और हमें क्या पहुंचाना है उसको? हमें पहुंचाना है 135 किलोमीटर, 135 किलोमीटर। कितना गुना? 15 गुना। तो यहाँ भी टाइम कितना गुना? 15 गुना, यानी 15 चिक्का 90 मिनट। तो 135 किलोमीटर कार कितने टाइम में चली जाएगी? 90 मिनट में। अरे खत्म है क्या? ये जो है ये थॉट प्रोसेस है। वो वाला जो तरीका था, ये पूरी मेथड होती है, पूरा कंप्लीट तरीका होता है, जिसमें हम स्पीड बनाएंगे, स्पीड से फिर हम क्या निकालेंगे? बस की स्पीड निकालेंगे, फिर बस की स्पीड से हम किसको? दूरी को डिवाइड करके टाइम निकालेंगे। वो होता है एक प्रॉपर तरीका। ये होती है थॉट प्रोसेस। हल्का सा यहां से सोचा और काम खत्म। ठीक है भाई, मुझे पता है कार की गति है और बस की उसकी दोगुनी कर दो, दोगुनी दूरी चलेगा वो भाई, समय सेम समय में दोगुनी दूरी चलेगा, दोगुनी चाल का मतलब है ना। तो इसकी आगे अब इससे सीधा किलोमीटर कितना चलवाना है वो चलवा दो, मिनट आ जाएगी, खत्म। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 था ये। अब आगे चल देते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, कोई कार 7 घंटे में 420 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। दूरी को 6 घंटे में तय करने के लिए उसे कितनी गति बढ़ानी होगी? चलिए समझ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। सवाल में कहा है कि टाइम है 7 घंटे और 7 घंटे में जो दूरी है वो कितनी जा रही है? 7 घंटे में जो दूरी है वो जा रही है 420 किलोमीटर। तो उसकी जो स्पीड रही होगी कितनी? 420 किलोमीटर को कितने टाइम में? 7 घंटे में कवर कर रही है। तो कितना? 6 सत्ते 42, यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी गति रही होगी। लेकिन अगर इसी दूरी को 420 किलोमीटर की दूरी को उसे तय करना हो कितने टाइम में? 6 घंटे में। कितने टाइम में? 6 घंटे में। तो फिर स्पीड कितनी रही होगी? 420 डिवाइड बाई 6 मतलब 70 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर कितनी? 70 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। तो ये पूछा है कितनी स्पीड बढ़ानी होगी। तो पहले 60 थी, अब 70 करनी, यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा उसको स्पीड बूस्ट करनी पड़ेगी या बढ़ानी पड़ेगी। समझ गए ना? तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। 18 क्वेश्चन ही मैंने लिए हैं, बेसिक से ही क्वेश्चन लिए हैं मैंने, क्योंकि अगर मैं अगले टाइप लूंगा तो अगले टाइप को फिर मुझे थोड़ा समझाना पड़ेगा और फिर वो टाइम थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो कैसी लगी आपको मैं ये वाली बेसिक क्लास? बेसिक मैंने चीज़ें बताई, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट में समझाया, फिर मैंने उसमें बेसिक क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, आपको कैसी लगी ये क्लास कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और पसंद आई है तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना, शेयर कर देना भैया, और चैनल को सब्सक्राइब करवाओ भाई, माना करो, थोड़ा सा सब्सक्राइबर बढ़वाओ। ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा लोगों तक शेयर करो। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस की दूसरी क्लास में, जिसमें पढ़ेंगे हम आगे के क्वेश्चन। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।